वेलकम टू बैक माय चैनल ऑल स्टूडेंट। आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे और तीसरा लेसन है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, किन्हें बोलते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनपुट डिवाइस में जो जो चीज़ें आती है जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे बारीकी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इनपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं और क्या होता है। चलिए, इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी प्रकार का डाटा को एंटर कर सकते हैं। यहाँ डाटा का मतलब है कोई भी फाइल, ऑडियो हो, वीडियो में हो या फोटो हो। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, पेन डिवाइस, इन सभी डिवाइसों से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं। जैसे माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग आइकन, फोल्डर या फाइल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड के द्वारा मॉनिटर के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं। पेन ड्राइव के अंदर हम किसी भी कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये है हमारे इनपुट डिवाइस। तो ये थी इनपुट डिवाइस की इंट्रोडक्शन। इनपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इनपुट डिवाइस में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। पहला है आपका माउस, दूसरा है आपका कीबोर्ड और तीसरा है आपका पेन ड्राइव। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव, इनके बारे में हम बारीकी तरह से सीखेंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव की हम बात करते हैं। चलिए, तो इनपुट डिवाइस में पहली डिवाइस आती है हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम यूएसबी भी बोलते हैं और यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारी यूएसबी की फुल फॉर्म। आप सभी ने पेन ड्राइव तो देखी होगी और यूज़ भी करी होगी। कई कंपनियों की पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव भी हमारी इनपुट डिवाइस ही है। पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? 1919 में। पेन ड्राइव का आविष्कार किया गया था। किसने? आमिर बेन डाउमोरन और ओरान आगंडन ने, तीन लोगों ने मिलकर इजराइल में पेन ड्राइव का आविष्कार किया था। पेन ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपके पास कोई भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना है तो खास तौर से पेन ड्राइव का ही यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसे कॉमनली यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, जो सभी के पास यूज होती है। पेन ड्राइव को यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के द्वारा, ये जो पोर्ट है आपका यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है, इसी के द्वारा मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। पेन ड्राइव को किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये पावर डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट से ले लेते हैं। जब भी आप कंप्यूटर में इसे जोड़ते हैं, सीपीयू में लगाते हैं, तो वहीं से ये बिजली ले लेते हैं, जिसके कारण ये चल पाते हैं। स्टोरेज और कैपेसिटी की बात करें तो अभी के टाइम में जितनी भी पेन ड्राइव आती है वो 1 GB से ले तक 128 GB तक की पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में। और कई फॉर्मेट में कई कंपनियां बनाती है। जैसे मेरे पास अभी HP का है पेन ड्राइव, तोशिबा का पेन ड्राइव है, सैनडिस्क का पेन ड्राइव है। कई कंपनियां पेन ड्राइव बनाती है अलग अलग प्रकार के, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ पेन ड्राइव का फाइल डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। वो डाटा किसी प्रकार में हो सकता है, चाहे ऑडियो के रूप में हो, फिल्म के रूप में हो या सॉन्ग के रूप में हो। तो वही डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उन सभी के पास पेन ड्राइव ज़रूर होती है, आपने देखा भी होगा। तो ये था आज हमारा पेन ड्राइव चैप्टर। तो इनपुट डिवाइस में पहला हमारा जो चैप्टर था वो था पेन ड्राइव। तो मेरे हाथ में ये पेन ड्राइव है।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पेन ड्राइव के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और पेन ड्राइव से डाटा कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारी पेन ड्राइव है, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। अब हम इसे लगाएंगे यूएसबी पोर्ट में। तो ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं ये यूएसबी पोर्ट है। हम इसी के अंदर पेन ड्राइव को लगाएंगे। ये देखिए किस प्रकार से पेन ड्राइव लगेगी। देखिए जैसे हमारी पेन ड्राइव लगी तो यहाँ पर देखिए एचपी का मैसेज आया कि सिलेक्ट द चॉइस द हैप्पीनेस विथ रिमूवेबल डिवाइस। रिमूवेबल डिवाइस लग चुकी है हमारी, यानी पेन ड्राइव लग चुकी है। अब हम चेक करते हैं। आ जाइए, ओपन द फोल्डर में क्लिक करिए। चेक करते हैं क्या डाटा है इसके अंदर। ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये हमारी पेन ड्राइव का डाटा दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये पूरा पेन ड्राइव का हमारा डाटा है। अब हम क्या करते हैं, एक कॉपी फोटो करके पेस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। कंप्यूटर फाइल ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे ये वेरी एक्सलेंट टाइपिंग को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा कॉपी। और अब मैं जहाँ पे इसे रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। तो देख सकते हैं पेन ड्राइव से डाटा मेरा कंप्यूटर में आ गया। ये तो कंप्यूटर में है, देखो डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल है ये हमारी कंप्यूटर की फाइल है। अब वही मैं पीछे जाता हूँ पेन ड्राइव में, देखता हूँ, देखिए वही फाइल हमारी पेन ड्राइव में भी है। इसी प्रकार से हम किसी भी पेन ड्राइव का डाटा को कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। क्लियर है सभी को पेन ड्राइव के डाटा कैसे डाला जाता है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। कुछ चीज़ अगर क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम माउस के बारे में बात करेंगे जो इनपुट डिवाइस का ही भाग है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताएं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। Thank you.